हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस क्वेश्चन को आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले बार पूछे गए हैं, और कुछ वैसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है जिसको आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो सीटेट का सिलेबस सीडीपी का है, ये यूनिट 2 है, बाल विकास के सिद्धांत। ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का सारा जो ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही सॉल्व करेंगे, ताकि सारे ऑप्शन को अगर हम समझते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, और यही सारे ऑप्शन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। सेकंड है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। और थर्ड हमारा ऑप्शन है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। फोर्थ है, विकास प्रबलन तथा दंड के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो विकास है वो हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो मैच्योर है उसके बीच का अन्योन्य क्रिया है। दोनों का कोऑर्डिनेट बनता है, तभी जाके हमारा विकास होता है। ठीक है, कोई बच्चा, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कोई बच्चा को आप पियाजे का थ्योरी रटवा दीजिए। ठीक है, कोई 2 क्लास का बच्चा है, उसको पियाजे की थ्योरी रटवा दीजिए, वो क्या कर लेगा? थ्योरी तो याद कर लेगा, रट लेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उसने तो थ्योरी रट लिया, लेकिन उसका जो एज है, जो समझने का कैपेसिटी है, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चा उसको समझ नहीं पाया। और जब तक कोई चीज़ को हम आत्मसात नहीं करते हैं तो फिर सीखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सीखना हम उसी को कहते हैं जब तक हमारा बिहेवियर में चेंजिंग आता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सही है। अब हम नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है उसको देखेंगे कि ये क्यों गलत है, आखिर इसको हम गलत क्यों मानेंगे। तो सेकेंड है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, ये अनुमान लगा सकता है, ये थोड़ा सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना कि 1 में कहा जा रहा है। अगर 1 का नहीं रहता तो हम सेकेंड ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, और थर्ड है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अनुभव से ही विकास मेरा होता है, वैसी बात नहीं है। विकास जो है हमेशा होते रहता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, विकास प्रबलन
तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, वैसी बात भी नहीं है। बिना दंड के भी विकास होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीनों जो है कट जाएगा और बाकी फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो शिक्षक को से किस तरह की मांगे करता है। फर्स्ट है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते नहीं। कठोर, जहाँ भी ऑप्शन है आप काट दीजिए। हमें कठोर अनुशासन में बच्चे को नहीं रखना है। ठीक है, आप बच्चे के हित में जाकर सोचेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप पहले ही काट देंगे। सेकेंड, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों को अनुकूलन करें। थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको हम काट देंगे, क्योंकि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे कि सभी के साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, कोई आपका क्लास में जो बच्चा है, आपका स्कूल में जो बच्चा है 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, 5, 6 में है, तो क्या आप जिस तरह से व्यवहार आप 1 क्लास के बच्चे के साथ करते हैं, उसी तरह का व्यवहार आप 8 क्लास के बच्चों के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? 1 क्लास के बच्चों के साथ हमें बहुत ही ईजी तरह से उसको सिखाना पड़ता है, बहुत ही ईजी। लेकिन 8 क्लास के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका सोचने समझने का जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है, तो उसके साथ हम दोनों के साथ हमें अलग अलग तरह से व्यवहार करना होता है। ठीक है, इसीलिए तो साइकोलॉजी में इतना सारा मैटर दिया गया है कि उस एज के अकॉर्डिंग आप उसमें शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो ये भी हम काट देंगे और फर्स्ट काट देंगे। बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, 2 और 4। 4 क्या कह रहा है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। केवल जहां आता है ऑप्शन, आप अपना कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि अधिकांश केवल वाला ऑप्शन गलत होता है सीटेट में। ठीक है, खास करके सीटेट में सीडीपी के जो पार्ट होता है उसमें केवल का जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है। तो इसको आंख बंद करके हम काट देंगे, क्योंकि हमें विकास, बालक के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है। सिर्फ किसी एक क्षेत्र पे विकास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो बचा है मात्र सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारा है, सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो बचा है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, कि विकासात्मक कारक जो है जो उसका विकास होने में जो बाधाएं हो रही है, या विकास किस तरह से इसका होगा, कि कौन सी हम मेथड को अपनाएंगे, किस स्टेज का बच्चा है, तो उसके अनुसार हम गाइडेंस करेंगे, तभी उनका जो अनुकूलन होगा और उसका विकास होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन में कह रहा है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, एक अध्यापिका ने यह महसूस की कि कोई विद्यार्थी जो है वो वर्ग का, स्क्वायर का जो फिगर है, इस तरह का जो फिगर है वो नहीं बना पा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसने अनुमान लगा लिए कि वह हीरे का, डायमंड का जो फिगर है बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया गया है।
तो टीचर ने क्या देखा कि जो बच्चा है वो एक स्क्वायर का फिगर नहीं बना पा रहा है, तो ये जो है डायमंड का फिगर भी नहीं बना पाएगा, इसको कटना ही होगा। तो ये किस बेसिस पे टीचर ने कहा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है विकास निरंतरीय होता है, मतलब विकास जो है वो कंटिन्यू होते रहता है उसके बेसिस पे। और सेकेंड है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ तो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कही जा रही है, तो इसको हम तो पहले काट देंगे। और थर्ड है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि विकास जो है एक क्रम से होता है, और जब तक जो बच्चा है वो एक स्क्वायर का फिगर नहीं बना पाया, तो स्वाभाविक सी बात है कि डायमंड का फिगर जो है स्क्वायर के ही जैसा होता है और वो नहीं बना पाएगा। इस बेसिस पे टीचर ने अनुभव किया कि ये जो है डायमंड का फिगर नहीं बना पाएगा, तो ये सही ऑप्शन 3 है। ठीक है, और बाकी सब जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना है? मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत के फेवर में कौन सा ऑप्शन नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बहुबुद्धि केवल, यहाँ देखिए केवल की बात आया, प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऐसी बात नहीं है, बुद्धि जो है अनेक प्रकार का होता है और सिर्फ बुद्धि में ही विद्यमान नहीं रहती है, तो ये गलत है। कई तरह के बुद्धि होते हैं, तभी तो इतने डिफरेंट एरिया में एक से एक काम हो रहा है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। तो ये सारे जो है बहुबुद्धि के कारण आदमी अपनी प्रतिभा को बिखारता है। ठीक है, और ये जो सही ऑप्शन है एक ही होगा, क्योंकि कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन है, कौन बहुबुद्धि सिद्धांत के फेवर में नहीं है, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। और रेस्ट जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुबुद्धि विद्यार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। सही बात है कि बहुबुद्धि जो है ये सभी विद्यार्थियों में उसके अंदर जो बुद्धि है उसको खोजने में मदद करती है कि कौन सा बुद्धि उसके अंदर है। ये तो बात सही है, और हमें नहीं वाला ऑप्शन टिक करना था, इसलिए फर्स्ट है। थर्ड है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ये भी बात सही है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थ नहीं करती है। वैसी बात नहीं है, ये अनुभाविक साक्ष्यों को समर्थन करती है, दे सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 1। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग बनाती है। तो मानव का जो बुद्धि है और विकास है की समझ शिक्षक को क्या चीज़ के योग्य बनाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए शिक्षक का अपने शिक्षण अभ्यास के लिए ही योग्य नहीं बनाती है। ठीक है, अपने फेवर की बात आप सीटेट में छोड़ दीजिएगा और बच्चों के फेवर की बात
करके आप ऑप्शन को ध्यान में रखकर टिक करिएगा, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो इसको तो हम पहले ही काट देंगे, ये पहले ही कट जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षण के समय अगर विद्यार्थियों में संवेग उत्पन्न हो रहा है तो उसको हमें नियंत्रण उसे नहीं करना चाहिए, उस संवेग को और बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। थर्ड है विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, ये बात सही है कि विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं, उसको हम किस तरह से शिक्षण, किस विद्यार्थी को किस मेथड से हम शिक्षा देंगे ताकि वो जल्दी अचीव कर पाए, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि ये क्यों गलत है। तो शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं करना है। ठीक है, बताने उतारने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल वे से दिखाने से होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है वो 3 है। 6 क्या है? 6 जो क्वेश्चन हमारा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति का जो विकास है वो इनमें से किन सिद्धांत पे रिलेटेड है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बात तो सही है कि विद्यार्थी का जो विकसित होने का दर होता है किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होती है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यवस्थित प्रस्तुति है किन सिद्धांतों के साथ व्यवस्थित है, तो ये क्रमिक है, क्रमिक होता है। विकास जो है क्रमिक होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? विकास क्रमिक होता है, जो सही ऑप्शन है 2 है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, विकास के परिणात्मक स्वरूप वृद्धि होती है। वैसी बात नहीं है, विकास के अंदर वृद्धि आता है और विकास भी होता है। ठीक है, वृद्धि विकास का एक पार्ट है, तो इस ऑप्शन को हम काट देंगे और हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं हम, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। वैसी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? हम लोगों ने कई प्रकार के प्रिंसिपल को देखे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट्स का जो प्रिंसिपल था उसको देखे थे। अब वो सारे अगर इसमें ऑप्शन में इसमें से कौन एक है, क्योंकि हमसे पूछा है कि इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती है, जो कि गलत है। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, पहले का वीडियो देखे होंगे, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ होगा। मैंने उसमें बताया कि विकास जो है सभी एरिया से रिलेटेड है। अगर कोई भी एरिया इफ़ेक्ट होता है तो उसका जो प्रभाव है सभी एरिया पर पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई बच्चा जल्दी लिखने सीख जाता है, कोई जल्दी बोलने सीख जाता है, तो विकास का जो दर होता है सभी का एक समान नहीं होता है। कोई लेट, कोई पहले, कोई एवरेज, इस तरह से होता है।
विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था विकास जो है वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता, एकदम सीधा विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विकास का जो गति है वो कुछ कुछ ऐसे स्टेज हैं जहाँ पे तीव्र गति से होता है और कुछ ऐसे स्टेज हैं जहाँ पे ये एवरेज या मंद गति से होता है। ठीक है, तो ये रेखीय इस तरह से नहीं है, ये वर्तुलाकार है, इस तरह से है। ठीक, 4 ऑप्शन है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास जो है निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग है। ठीक है, वो निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। हाँ, इसकी गति, इसकी जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये स्टॉप कभी नहीं होती है। ठीक है, तो 7 को जो सही ऑप्शन है वो हमारा 2 है कि सभी की विकास का दर जो है एक जैसी नहीं होती है, समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर आप बच्चे के जो विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, एक शिक्षक उसको अच्छी तरह से समझते हैं तो वो प्रिंसिपल एक शिक्षक को किस तरह का हेल्प करता है, क्या चीज़ में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। शिक्षक को क्या मतलब है कि बच्चा का जो आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा है, ये सबसे आप इसको देखते ही आप काट देंगे, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपको उसका आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा गरीब है और आपका स्कूल में आया है, आपका क्लास में आया है, तो क्या करेंगे? आप उसको भगा देंगे, आप उसको शिक्षा नहीं देंगे। आपको ऐसा नहीं करना होगा। गरीब अमीर जितना भी आपके पास बच्चा आता है तो आप उसको सभी को इक्वल मानते हुए उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो ये सबसे आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब हम लोगों को नहीं होता है। ऐसा ऑप्शन देखते ही आप बेहिचक काट दें। सेकेंड जो है, सेकेंड का रहा शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने के लिए। मान लेते हैं थोड़ा सा इसको। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये जो बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स के विभिन्न अधिगम शैली होते हैं। ये उसका जो अधिगम का स्टाइल है, वो सीखने का स्टाइल जो है डिफरेंट टाइप का होता है, और हम डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट टाइप का मेथड यूज करके उसको हम अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है बाल विकास का सिद्धांत हमें हेल्प करता है कि किस बच्चों के साथ आप किस तरह के शिक्षण अधिगम शैलियों का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा बच्चा किस मेथड से सीखेगा, किस स्टेज के बच्चे किस तरह से सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अनुकरण से जल्दी सीखते हैं, तो इस तरह की हेल्प करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे कट जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, डैट मीन्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग है, ये कभी नहीं समाप्त होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 2। और अंतः संबंधी जो संबंध है ये तो रिलेशन का है, एकीकरण ये भी नहीं, और अंतः क्रिया का सिद्धांत ये भी नहीं कह रहा है। कभी ना समाप्त होने वाली है मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली है। ठीक है, तो इसको सेकेंड ऑप्शन लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। सही बात है कि मानव का जो विकास है एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है?
तो पैटर्न फॉलो करता है वो कौन सा सिद्धांत जो है मानव विकास में नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुक्रमिकता का सिद्धांत, कि जो बालक है उसमें एक कर्म से विकास होता है। जैसे कोई बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना और दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो ये कर्म से होगा, ये नहीं कि कोई बच्चा पहले दौड़ना सीखेगा फिर बैठना सीखेगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये एक पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न में फिक्स होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे विकास के जो सिद्धांत है वो अनुक्रमिकता का सिद्धांत कहलाते हैं। और सेकेंड जो हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, मानव विकास का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत नहीं है कहा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोगों ने टॉपिक में देखा था कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो सभी को पापा पापा बोलता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो पापा को ही पापा बोलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। और फोर्थ जो है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूस होते रहता है, ये सही बात है। और थर्ड जो प्रतिवर्ती का सिद्धांत, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही है कि ये कोई सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 3। आज हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।